नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त तस्वीरें हम आपको कन्वेंशन सेंटर से दिखा रहे हैं और जिस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की बात करें, बायर और सेलर मीट का आयोजन किया गया है ताकि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं या फिर विशेष प्रकार से युवा हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए जो है एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ताकि वह महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सके, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको अडॉप्ट कर सके। आइए आपको भी शामिल करते हैं इस प्रदर्शनी में और दिखाते हैं कुछ झलकियां। आप हेल्प ग्रुप में हैं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं? जी सर। कहाँ से आए? सर कटरा वैष्णो देवी अच्छा, से। वैष्णो देवी माता के यहाँ से आए हैं। जी सर। कब से आप इसके साथ जुड़े हैं आप? सर हमें 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? बहुत विषय है। बहुत शुक्रिया आप लोग सर ये चलिए कुछ पार्टिसिपेंट से जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर एक इवेंट का आयोजन किया गया है, क्या लगता है कि इससे फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिलने वाला है? सर इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि हमने ये यहाँ पे आज एग्जिबिट किए हैं प्रोडक्ट्स, तो इससे न्यू जो हमारी मशीन्स लॉन्च हो रही हैं तो फार्मर्स को इसके बारे में अवेयरनेस मिल रही है, उनको पता चल रहा है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है नई मार्केट में, जिससे उनके समय की भी बचत हो सकती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है इस समय हमें देखने को मिल रही है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसे है सर, पहले क्या होता था कि हर एक काम के लिए इंसान को अलग से मशीन परचेज करनी पड़ती थी। अब हमने ऐसी मशीन मार्केट में उतारी है कि जिससे हमारा एक ही मशीन के साथ मल्टीपल काम हो सके, कि जैसे स्प्रे करना है, हार्वेस्टिंग का काम है, कटिंग करनी है क्रॉप की, उसके बाद अपना वाटर पंप का इरिगेशन का काम करना है, तो मल्टीपल ऑपरेशंस में जो मशीन यूज होती है, एक ही मशीन जैसे हमने लॉन्च की है तो इसी से सारे काम हो सकते हैं। तो हम तो क्या ये पॉकेट फ्रेंडली है? बिल्कुल सर, इस पे सब्सिडी भी है 50% डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के थ्रू। तो मैं जानना चाहूंगा किस तरह से जो है ये फंक्शनिंग करती है? जी सर, जैसे ये हमारा पावर वीडर है, ये डीजल ऑपरेटेड है, इसमें डीजल डलेगा, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, और हम 1 साल की वारंटी देते हैं। जब कस्टमर हमसे परचेज करते हैं हम उसको इंस्टॉलेशन करवा के देते हैं फील्ड में, और 1 साल की वारंटी रहती है। सर, अब आपसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर माई सेल्फ दीप, मेरा नाम दीप है और मैं रियासी से बिलोंग करता हूँ। और ये हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग से हमें ये यूनिट मिला था RBSH करके, तो उसी के अंडर ये सारी मशीनरीज आपको डिस्प्लेज में है। जैसे कि आप यहाँ पर अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, विशेष प्रकार से फार्मर्स को बता रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कदम उठाए गए हैं? देखो, जैसे आपने अभी लवली सर ने बताया, आपको इंट्रोड्यूस किया, ये हमारी मशीनरी है। ये तो हमारी जो मशीनरीज है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है, सेफ्टी स्टैंडर्ड पे है। पिछले दिनों से हमने कुछ सुना है कि फार्मर्स की कोई टांगे कट गई मशीन में पूरा प्रॉपरली होने की वजह से, या कुछ भी उनको डैमेज हो गया। ये हमारी मशीनरी ऐसी है, एक बार अगर मिसबैलेंस होता है या कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो हाथ से अगर छूटी तो मशीन वहीं पर रुक जाएगी और फार्मर को जो है कोई गहरी चोट से बचाव हो जाएगा। तो इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर बाकी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, इनका क्या क्या रोल है? देखिए, जैसे सर ये ट्रिम लाइन है, बाकी जो आपके पास ट्रिम लाइन ऐसे मार्केट में लोकल मिलती है, ये फ्रांस में ट्रिम लाइन है। ये मिनिमम एक बार यूज़ करते हो आप, मिनिमम आपके 3 घंटे ये चलेगी आराम से। बाकियों से अगर आप देखा जाए इसको तो पॉकेट फ्रेंडली है काफ़ी। तो क्या अपील करना चाहते हैं आप फार्मर से? फार्मर से यही अपील करना चाहते हैं कि आज की डेट में अगर गवर्नमेंट सरकार इतना फोकस कर रही है फार्मिंग पे और उनके लिए सब्सिडीज वगैरह अवेल करा रही है, और आपको डेफिनेटली आज की जो मॉडर्न मशीनरी है, टेक्निक पे आपको आना चाहिए। सर, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विजय अत्री है, मैं हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रियासी से। तो सर, जिस तरह से रियासी की बात करें तो रियासी को जो है नोटिफाई किया गया है मसालों के लिए, और जिस तरह से यहाँ पर जो आपने डिस्प्ले किया है, कुछ मशीनरी जो है हमें नजर आ रही है, क्या पर्पस है इस मशीनरी का और क्या इस पर सब्सिडी दी जा रही है? जी, मैं सर आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज जो PMFE करके स्कीम चल रही है डिपार्टमेंट के द्वारा इस ड्यूटी में, उसमें
फूड प्रोसेसिंग, किसी भी किस्म की जो फूड्स है उसको प्रोसेस करना, उसको प्रोसेस करके उसकी दूसरी फॉर्म में ले जाने के लिए ये स्कीम हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में स्पाइसेस नोटिफाइड है। उस नोटिफिकेशन के तहत हम क्या करते हैं कि हमारे एप्लीकेंट को पोर्टल पे लाते हैं और ये स्कीम के लिए उनको प्रेरित करते हैं। ये स्कीम के माध्यम से अगर कोई टर्मरिक का यूनिट अगर पिसवाना चाहता है, हल्दी पिसवा के अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहता है, एज ए स्टार्टअप करना चाहता है, तो ये मशीनों के थ्रू वो अपना यूनिट स्टार्ट कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट ने 35% मशीन के ऊपर सब्सिडी देती है, वर्किंग कैपिटल भी उसमें दी जाती है और सारी हैंड होल्डिंग इस स्कीम को लेने के लिए डिपार्टमेंट वो करता है। हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग उसमें हैंड होल्डिंग देता है। तो इस मशीन का क्या पर्पस है, क्या क्या जो है इस मशीन के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है? सर पहले तो आप देख लीजिए यहाँ ये गेहूं की आटा चक्की जो है, गेहूं पीसा जा सकता है। इसके बाद हम मसाले भी इसमें पीस सकते हैं, जैसे इसमें राइस जो है, मेज, ये सारा हम कवर कर सकते हैं। तो दालें भी पीस सकते हैं, जैसे दालों का पीना, उड़द दाल है, ये सारी की पिसाई इसमें से कर सकते हैं। क्या ये मशीन जो है सेम साइज में आती है या इसमें साइज का वेरिएंट होता है? सर ये मशीन जो है, ये जो दरमी कंपनी है, इनकी कंपनी की तरफ से इसमें अलग अलग वेरिएंट है। 1 हार्स पावर की है, 2 हार्स पावर की है, 3 हार्स पावर की है, 4 हार्स पावर की है और 5 हार्स। ये सारी मशीनें जो है हम अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से 3 फेस यूनिट नहीं लेना है। तो क्या उस पर जो घरों में इस्तेमाल करना चाहते हैं उन पर भी सब्सिडी दी जाएगी? सर 100% एनी एप्लीकेंट, अगर कोई स्टार्टअप में है वो भी ले सकता है, अगर कोई सिंगल बंदा है वो ले सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ले सकता है, कोई लेडीज है वो ले सकती है, अगर कोई बड़ा उद्योगपति है, थोड़ा सा उसको उद्योग ज्यादा करना है, ये स्कीम 1 करोड़ के नीचे। इस समय एक प्रोग्रेसिव फार्मर मेरे साथ हैं, तिलक राज जी, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर गवर्नमेंट जो है फार्मर्स के उत्थान के लिए कई तरह के कदम उठा रही है, कई तरह की योजनाएं जो है सरकार लेकर आ रही है और इस दिशा में जो है कई नौजवान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने भी जो है इस दिशा में कदम उठाए हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और जिस तरह से आप यहाँ पर जो है काफी प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सर मेरा नाम तिलकराज है, मैं गांव सीड़ा कोटला का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट रियासी है हमारा। मैं लेमन ग्रास पे ज़्यादा काम कर रहा हूं इस वक्त। क्यों कर रहा हूं लेमन ग्रास के कि हमारे एरिए में बंदर बहुत हो गया है, जो कि बाकी फसलों को काफ़ी नुकसान दे रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका विकल्प कोई नहीं था। तो 2016 में जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने J&K में आयुष प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उस वक्त मेरे पास लखनऊ से एक टीम और स्कास से IIIM वाले साथ थे। उन्होंने मुझे आके गाइड किया कि आप बंदरों के लिए, उस विकल्प के लिए आप लेमन ग्रास लगाएं, इसको कोई भी जानवर नहीं खाता है और 1 साल लगाएंगे तो ये 7-8 साल लगा रहेगा, आप सिर्फ क्रॉप लेते रहेंगे, ना तो हर साल कोई ट्रैक्टर का खर्चा देना पड़ेगा, सारे खर्चे बचेंगे। तो मैंने उस साल 8 कनाल से स्टार्ट किया था। तो इस वक्त मेरे पास 40 कनाल ये लेमन ग्रास ऑयल होता है। और जैसे कि बाकी फसलों की बात करें तो क्या क्या जो है आपकी जमीन पर उपज हमें देखने को मिल रही है और कितना मुनाफा जो है आप कमा चुके हैं? इस वक्त मैं लेमन ऑयल सेल करके लेमन टी भी बेचता हूँ। इसकी डिप वाली टी भी निकाली हुई है, इसमें से मैं साल का कम से कम 12 लाख रुपया आमदन आ रही है मुझे। क्या बाकी युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं जो रोजगार की तलाश में है? मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी जितने मुलाजिम भी हैं, जो सिटी में रहते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी गाँव में ज़मीनें हैं लेकिन वो खाली रहती हैं। क्यों खाली रहती हैं कि कब्जे हो जाते हैं, लोग कब्जे कर लेते हैं और मुकदमेबाजी चलती है। इसलिए मैं उनको भी यही राय दूंगा कि जहाँ जहाँ आपकी ज़मीनें हैं वहाँ पे लेमन ग्रास उगाएं, जिसको कोई जानवर नहीं खाता और इसकी सारे फसलों से ज़्यादा प्रॉफिट है। क्यों है कि 1 कनाल में ये कम से कम साल का 10,000 रुपया देगा। कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो 10,000 रुपया साल का कमाई आपको फार्मर को दे सकती है, क्योंकि इस पे खर्चा ही कोई नहीं है और इसमें गवर्नमेंट फ्री में यूनिट लगा देगी। जब जिस एरिया में 100 कनाल लगा होगा तो IIIM वाले फ्री में यूनिट देते हैं। चलिए कुछ युवाओं से जाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में जो है अपना परचम लहराया है और काफी समय से जो है अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अकलीम मीर है, मैं थाना मंडी डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ। तो जिस तरह से युवाओं की बात करें, अब युवा जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी जो है कई तरह के कदम जो है उठा रही है।
उसकी एक खास वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक नई स्कीम लॉन्च करती है, फिर वो सब्सिडाइज्ड होती है। अगर इसके अंदर आप अच्छे तरीके से काम करोगे और ये जो स्टार्टअप्स हैं ये आपके लिए एक मतलब बहुत तगड़े तरीके से आपको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जॉब के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने अप्रोच किया और डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला? हमने जैसे ये मैं आज ये पिकानट लेके आया हूँ, ये अगर आप मार्केट की बात करें तो 1000 रुपये kg होता है ये। इसकी जो फ्रूटिंग होती है तकरीबन 5 से 8 साल के बीच में होती है और लेकिन जब भी ये एक बार फ्रूट देना शुरू कर देता है तो एक ही पेड़ के ऊपर तकरीबन 5 से 10,000 इसके ऊपर अखरोट लगते हैं। ये पिकानट क्वालिटी है, वालनट में सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ये बहुत बेहतरीन होता है और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहयोग मिला था? गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी 50% सब्सिडी देती है, 50% सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो बाकी युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सबसे यही कहता हूँ कि आज का जो आने वाला दौर है ये एग्रीकल्चर का दौर है, आप इसके अंदर आइए, अपने लक को आजमाइए और एंजॉय कीजिए। हर किसी को नौकरी मिले ये संभव नहीं है। इसी के मद्देनजर जो है हमारी केंद्र सरकार, हमारी प्रदेश सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, कई तरह की योजनाएं ला रही है और इन योजनाओं में जो है नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और साथ ही साथ में सब्सिडी जो है वो भी दी जा रही है ताकि हमारे ज़्यादातर युवा जो है वो इन्वॉल्व हो सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और आप देख सकते हैं कि कई युवा जो है वो इसी दिशा में जो है कदम उठा रहे हैं और अपना भविष्य जो है वो संवार रहे हैं और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो विभाग द्वारा समय समय पर दी जा रही है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हासिल करनी है या फिर किसी भी तरह की कोई स्कीम जो है अवेल करनी है, डिपार्टमेंट के दरवाजे जो है 24 घंटे खुले हैं और आप भी जो है ऐसी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।